नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर है 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका एग्जाम्पल है 3A। आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव प्रकलित कीजिए। B है इसका। अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य याद कीजिए। क्या उत्तर जिस पद के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना। और बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आराम से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या क्या बात हो रही है। कोई आवेश जिसका मान कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखा है, जिसके कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव प्रकलित करना, हमें विभव का मान याद करना है। माना कि यह बिंदु आवेश Q है जिसका मान प्रश्न अनुसार 4 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखा है। इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी जो 9 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें V का मान याद करना है, विद्युत विभव का मान हमें याद करना है। आगे समझो आपके, यानी जो बिंदु आवेश Q है, Q से कोई बिंदु P है जिनके मध्य की दूरी R हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और जो आवेश है वो आवेश का मान हमें कितना दे रखा है कि 4 × 10⁻⁷ कूलाम हमें दे रखा है, और हमें V का मान याद करना है। और V निकालने का सूत्र क्या होता है कि KQ/R होता है। और K क्या है, K एक नियतांक है। क्या लिखेंगे भाई, एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है कि K बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। आगे समझे, तो इस सूत्र की सहायता से हम V का मान याद कर लेंगे। आगे समझ में दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक, यानी अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य याद करना है, यानी हमें W का मान याद करना है। आगे समझे, तो W किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम विभव की बात करते हैं। विद्युत विभव की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो हम V बराबर क्या लिखते थे, V बराबर होता है आपके W/Q0 होता है। और Q0 क्या, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, वहां पर उत्पन्न विद्युत विभव होता है, यानी V का मान होता है। यानी किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। आगे समझ में, तो इस सूत्र की सहायता से हम किया गया कार्य याद कर लेंगे। आगे समझ, तो हम क्या लिख सकते हैं कि W बराबर हो जाएगा V × Q0 हो जाएगा। आगे समझ में, अब क्या पूछ रहा है, क्या उत्तर जिस पद के अनुदिश आवेश को लाया जाता है उस पर निर्भर करता है। तो आप नोट करना, ये किसी भी अनंत बिंदु, यानी कैसे किसी आवेशित कण को अनंत से बिंदु पर लाने में वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल के प्रभाव में अभिष्ट बिंदु पर पहुंचता है। और चूंकि हम जानते हैं कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल एक संरक्षी बल है और संरक्षी बल के प्रभाव में किया गया कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, न कि पथ पर निर्भर करता है, यानी पथ पर निर्भर नहीं करता। आगे समझ में, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं कि जिस पथ जो किया गया कार्य होगा, जो पथ से आवेश को लाया गया उस पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि आवेश यानी किसी आवेशित कण को अनंत से उस बिंदु पर लाया जाता है तो आवेशित कण आपके स्थिर विद्युत आकर्षण बल के प्रभाव में अभिष्ट बिंदु पर पहुंचता है। और चूंकि हम जानते हैं कि स्थिर विद्युत आकर्षण जो बल होता है संरक्षी बल होता है, और संरक्षी बल के अंदर किया गया कार्य उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार इसको हमें लिखना। आगे यहां तक समझ में। अब करते हैं प्रश्न को हल, और हल में करेंगे A, और ए में हमें क्या दे रखा है कि प्रश्न अनुसार जो मैं मान दिया उसका नाम लिखना है कि प्रश्न अनुसार आवेश, और आवेश क्या है, Q हमें दे रखा है। Q का मान कितना है कि 4 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखा है। यानी आवेश Q से 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का मान याद करना है। तो R हमें कितना दे रखा है, R क्या है कि आवेश से बिंदु P के मध्य की दूरी है, तो वो दूरी कितनी दे रखी है, हमें 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और भौतिक विज्ञान के अंदर जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एमकेएस पद्धति काम लेनी है, और एमकेएस पद्धति के अनुसार जो दूरी और लंबाई होती है उसको किस में लेना पड़ता है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको 10⁻⁻² से गुणा करेंगे तो वो मीटर आगे समझे। तो इसलिए हम लिखेंगे, आते हैं
बिंदु P पर विभव किसके कारण? कि आवेश Q के कारण r दूरी पर जो बिंदु P है उस पर विभव V बराबर क्या आएगा? हमने सूत्र पढ़ा है Q अपॉन R हो जाएगा। तो इसलिए V क्या आ जाएगा? V बराबर लिख देंगे K का मान कितना होगा? 9 इंटू 10 की घात 9 होता है, एक नियतांक है, इंटू Q का मान कितना दे रखा है? कि 4 इंटू 10 की घात -7 दे रखा है, अपॉन R कितना दे रखा है? कि 9 इंटू 10 की घात -2 हो गया। आगे समझो, आपके आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो गया भाई? देखो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, 9 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 10 की घात प्लस की 9 और माइनस की 7 हो गई। आगे समझो, आपके क्यों गुणा करने पर घातें जुड़ती है और प्लस माइनस है तो एक दूसरे में माइनस हो जाएंगे, और अपॉन में क्या है? 9 इंटू 10 की घात -2 है। अब इसको आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो भाई, 9 से 9 कट गए, पीछे क्या बच गया? कि 4 इंटू 10 की घात, अब देखो प्लस के 9 और माइनस के 7 तो प्लस के 2 रह गए, अपॉन क्या है? कि 10 की घात -2 है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की जो घात है वो प्लस की हो जाएगी, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 4 इंटू 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 2 हो जाएगी। जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4 इंटू 10 की घात 4 आ जाएगी। और क्या निकाल रहे हैं? विभव, और विभव का मान मात्रा क्या था? वोल्ट होता, तो ये वोल्ट लिख देंगे। आगे समझे, तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे समझे, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कि अब आवेश जिसका मान कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की घात -9 कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हमें निकालना। W निकालने का सूत्र क्या होता है? W बराबर V गुणा Q नॉट होता है। आगे समझे, तो परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे B, और बी में क्या लिखेंगे? किसी, परिभाषा भी लिख लो, किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश, क्या लिखेंगे? एकांक धनावेश, क्या लिखेंगे? एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, लाने में किया गया कार्य होता है। आगे समझे, तो परिभाषा क्या हो गई? कि V बराबर होता है W अपॉन Q नॉट होता है। आगे समझे, तो इस प्रकार कार्य क्या निकल जाएगा? कि कार्य बराबर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा आपके, क्या लिख देंगे? W बराबर हो जाएगा आपके V इंटू Q नॉट हो जाएगा। इसके आधार पर इसका मान रख दो, तो रखो भाई, क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे, इसलिए किया गया जो कार्य W बराबर होगा, V का मान कितना दे रखा है? कि V का मान प्रश्न अनुसार हमें प्राप्त हुआ, प्रश्न को हल करने पर 4 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट हुआ था, इंटू Q कितना दे रखा है? कि Q नोट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है प्रश्न अनुसार? यहाँ तो हम लिखेंगे, यहाँ पर जो Q है वो कितना दे रखा है? कि 2 इंटू 10 की घात -9 कूलाम दे रखा है, वो वैल्यू यहाँ रख दो आप, कि 2 इंटू 10 की घात -9 कूलाम हो गया। आगे यहाँ से आगे क्लियर करो, तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 10 की घात प्लस के 4 इंटू 10 की घात -9। आगे समझे, अब मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से किया तो 8 हो गया, इंटू 10 की घात प्लस 4 और 10 की घात -9, तो घातों को गुणा करने पर जुड़ती है, तो ये प्लस के 4 और माइनस के 9 एक दो प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, 9 में से 4 गए तो पीछे बच गए 5, माइनस के 5 बच गए, 10 की घात -5 हो गया। और क्या रे? कार्य, और कार्य किस में आता है? जूल में, तो हमने लिख दिया जूल। आगे समझे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब आवेश 2 इंटू -9 कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया जो कार्य होगा की घात -5 जूल होगा। आगे समझिए, आगे क्या लिखेंगे? क्या उत्तर जिस पद के अनुदिश आवेश को लाया जाता उस पर निर्भर करता? तो हम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। यह कार्य आवेश को लाए गए, क्या लिखेंगे? लाए गए पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। क्योंकि हमने पढ़ा है, वापस बता देता हूं, किसी आवेशित कण को किसी बिंदु P पर लाया जाता है तो आवेशित कण आपके स्थिर विद्युत आकर्षण बल के प्रभाव में अभिष्ट बिंदु पर पहुंचता है, और चूंकि स्थिर विद्युत आकर्षण जो बल होता है संरक्षी बल होता है, और संरक्षी बल के प्रभाव में किया गया कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कार्य आवेश को लाए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी जब आवेश को यहाँ लाएंगे बिंदु P पर, तो यहाँ जो बल होगा उसका नाम है आपके स्थिर विद्युत, क्या लिखेंगे? स्थिर विद्युत आकर्षण बल, और आकर्षण बल के प्रभाव में कार्य करता है। ठीक है, और इसका नियम, और ये बल कौन सा? संरक्षी बल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
तो इसका कारण आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ नहीं, ये कार्य आवेश को लाए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 2 था, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम्पल था, उसको हमने सरल कराने का प्रयास किया। अब कल के वीडियो के अंदर जो हमारे जो अध्याय नंबर 2 है, उसका जो अभ्यास प्रश्न है, उन सारे अभ्यास प्रश्नों हम सोल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।